राजन और दीपक अभी अभी अपनी नौकरी के सिलसिले में एक शहर छोड़कर एक नए शहर में आए थे। तो यहाँ जब वो आए थे तो इनका जो इंटरव्यू वगैरह होता है ना, वो सब कुछ पहले से हो चुका था। इनको अभी बुलाया गया था, जो डॉक्यूमेंट सबमिशन होता है ना, मतलब डॉक्यूमेंट सबमिट करना और फाइनल सब कुछ साइन वगैरह करते हैं ना, उसके लिए बुलाया था। तो ये लोग अपना ऑफिस में गए और अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जमा किए, जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो की। तो इनको उस कंपनी के एम्प्लॉय ने पूछा कि आप लोग कब तक ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हमें अर्जेंट बंदे चाहिए होंगे। तो अब इनके पास अभी उस जॉब का ही ऑप्शन था, सिर्फ इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो अगर ये बहुत टाइम बोलते तो शायद वो लोग मना कर देते। तो इन दोनों ने मतलब साथ में डिसाइड किया कि हाँ बोल देंगे, हम जल्दी 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 कर लेंगे। तो इन लोगों ने दूसरे की तरफ देख के हाँ में इशारा किया कि हाँ हाँ बिल्कुल जल्दी कर लेंगे, मतलब हमें कोई वही नहीं है, अब इस शहर में आ ही गए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बताओ कब से आना है। तो कंपनी के एम्प्लॉय ने बोला कि ठीक है, आप लोग 2-3 दिन का समय ले लो, और अगर आपका यहाँ पे मतलब अगर शिफ्टिंग वगैरह हो गई है तो 2-3 दिन के बाद में आप लोग ज्वाइन करने आ जाना, मतलब उस दिन के बाद से आपका काम स्टार्ट होगा और शुरू के कुछ दिन में कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। तो राजन दीपक ने कहा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों आ जाएंगे। अब बात तो ये वहाँ बोल के आ गए थे कि हम आ जाएंगे, लेकिन असल बात ये थी कि ये तो अभी सिर्फ आए हुए थे साइन वगैरह करने के लिए डॉक्यूमेंट्स पे, इनका रहने का भी यहाँ कोई सीन नहीं था अभी। तो अब जाएं तो कहाँ जाएंगे, और इतनी जल्दी में कोई भी अगर फ्लैट या रूम कुछ भी लेंगे तो महंगा ही पड़ेगा। और अभी इनकी थोड़ी जेब में कड़की भी थी, क्योंकि अभी अभी जॉब चेंज करी थी तो थोड़ी दिक्कत हुई थी। तभी ना ये लोग चले गए ऑफिस के कैफेटेरिया में और जाके वहाँ बैठे। अब राजन दीपक को बोलने लग गया कि यार क्या करें, फिर 2-3 दिन में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, और जब तक हम वहाँ से यहाँ सामान लाएंगे काफ़ी टाइम लग जाएगा, और अभी वहाँ तो कुछ पैकिंग वैकिंग भी नहीं की हुई है। तो दीपक ने कहा यार, और ये भी तो देखो ना, यहाँ पे तो रहने के लिए इतना अर्जेंट कुछ मिलेगा नहीं, और होटल वगैरह में रहेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। और वो लोग ये सब बातें कर रहे थे, तो ये सब बातें उनकी जो ऑफिस का प्यून था वो सुन रहा था। अब प्यून वगैरह ज़्यादातर ऑफिस में यही करते हैं, आपको लगता है ना वो आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं, कुछ भी बोल दो, लेकिन सब सुन के सब कुछ नोटिस होता है। तो वो मतलब सुन रहा था, इन दोनों के पास आया और पूछने लग गया कि क्या मतलब आपको यहाँ पे रहने की समस्या है, क्या दिक्कत है। तो राजन ने बोला कि हाँ हमें मतलब यहाँ पर इतनी जल्दी कुछ मिलेगा नहीं, और ऑफिस हमें जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना है, तो हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। तो दीपक ने एक्साइटेड होके पूछ लिया उससे, प्यून से, कि अरे आपके निगाह में होगा क्या कोई आसपास मतलब जानने वाला, जिसका मतलब कोई फ्लैट या रूम कुछ भी हो। तो प्यून ने बोला कि हाँ एक है तो, लेकिन मतलब आपको उससे बात करनी पड़ेगी, जो उसका मतलब घर है वो बहुत सस्ते में दे देगा आपको, लेकिन पहले आपको जाके उनसे बात करनी होगी। तो दीपक ने कहा सस्ते में दे देगा। तो उसने बोला कि हाँ उनका पूरा घर है और वो बस किराए पे लगाना चाहते हैं, अगर मतलब आप उनसे बात कर लोगे और उनको बातचीत ठीक लगी तो वो आपको दे देंगे, और बिल्कुल भी मतलब इस शहर के मुकाबले वो बिल्कुल भी महंगा नहीं होगा। तो इनको लगा ठीक है भाई, और उसने किराया जो बताया फिर उन्होंने बहुत कम बताया था, पूरे घर का किराया उसने 2-3 हज़ार रुपये बताया था। मतलब सोचो आप, आज के रेट में इतने कम रेट में कहाँ ही घर मिल रहा है, मतलब छोटे मोटे शहरों में भले एक कमरा मिल जाए लेकिन घर तो नहीं मिलेगा ना। तो इनको लगा 2-3 हज़ार में घर, इनकी आंखें चमक गई, एकदम आंखों में डॉलर्स बन के आ गए कि भाई साहब इतना सस्ता। तो इन्होंने कहा ठीक है, फटाफट हमें आप ले चलो और बात करवाओ हमारे मकान मालिक से। तो प्यून ने बोला ठीक है। थोड़े बहुत टाइम बाद प्यून इन दोनों को लेके मकान मालिक के यहाँ गया, और मकान मालिक दोपहर में 2:30 बजे ही मतलब पूरा सेट होके बैठा हुआ था, माहौल रंगीन करके बैठा था, मतलब दूसरी दुनिया में। तो जब ये लोग पहुँचे तो इन लोगों ने बातचीत उससे की कि मतलब आप इतना सस्ता दे रहे हैं फ्लैट, मतलब क्या चक्कर है, फ्लैट क्या मतलब घर था वो, तो इतना सस्ता क्यों दे रहे हैं आप, ये वो, मतलब इनको भी उत्सुकता हुई, जानने का हुआ। तो मकान मालिक कहने लग गया कि कुछ टाइम पहले मतलब एक लड़की यहाँ पे आई थी, वो भी आपकी तरह जॉब ही करती थी, वो पता नहीं क्या हुआ उसे, या कुछ इशू हो गया उसके घर में या जो भी हुआ, उसने मतलब वहाँ पर अपनी जान ले ली थी। तब से मतलब आसपास के लोगों ने फैला दिया कि इस मतलब फ्लैट में भूत है, प्रेत है, ये है वो है, आत्माएं रहती हैं। तो इसीलिए मेरा घर अब कोई किराए पे ले ही नहीं रहा। इतने अच्छे दामों में पहले मैं इसको उठाया करता था, लेकिन अब ये इतने कम रेट पे इसलिए दे रहा हूँ आपको कि अगर आप रह सकते हो तो आप रहो, जिससे कि मतलब बाद में भले मैं किसी और को दूंगा तो हाई रेट पे दे सकता हूँ।
लेकिन जब तक ये गलतफहमी क्लियर नहीं होगी तब तक लोग मतलब रहने आएंगे ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि आस पड़ोसी भी सबको बता देते हैं कि भूतिया है बोल के। तो दीपक बोला, अरे आप तो जानते हो आस पड़ोसियों की आदत कैसी होती है, मतलब राई का पहाड़ बना देते हैं। आप टेंशन मत लो, हम रह लेंगे, हमें कोई भूत हम कुछ नहीं मानते, अपना भूत मानते हैं ना हम भगवान मानते हैं, हम रह लेंगे। तो इतने कॉन्फिडेंस जब उसने कहा दीपक ने, तो मकान मालिक को लगा बंदे सॉलिड है भाई, देखो मानते ही नहीं है कुछ भी, रह लेंगे आराम से। अब इनको क्या पता था इनकी चमड़ी उधड़ी जाएगी वहाँ पे। खैर इन्होंने जोश में आके, भाई पूरा घर मिल रहा है 2-3 हज़ार का तो बहुत है ना, बिजली पानी कुछ देना नहीं है, कोई सीन नहीं है, ठीक है। बात फाइनल हुई, उसने घर की चाबी दे दी, कहा जाओ भाई आराम से शिफ्ट हो जाओ। ये अपना आए, थोड़ा बहुत सामान वगैरह जो कुछ भी था अपना लेके वहाँ पे सेटल कर लिया। अब देखो मेरी कहानी में भूत कभी शुरू में नहीं आता ना, अभी भी नहीं आया, अब आएगा। अब एक रात की बात है, ये लोग मतलब इनका मतलब ऐसा सिस्टम था कि घर तो बड़ा सा था ही, लेकिन ये लोग सोते एक ही रूम में थे, और जिस रूम में सोते थे वो रूम भी काफ़ी बड़ा था। तो उस रूम में 3 बेड पड़े थे सिंगल, पहले शायद पीजी वगैरह कुछ रहा होगा, जो भी होगा, तो उस रूम में 3 बेड पड़े थे। तो ऐसा किया, राजन ने आगे वाले बेड को बोला कि ये मेरा बेड है, बीच वाला बेड छोड़ देते हैं और 3rd वाला तुम ले लो। दीपक ने बोला हाँ ठीक है, ये भी सही है, ये भी ठीक है ना। तो उसने ले लिया, मतलब ना ये 2 बेड डिसाइड किए, अपना लोग अपने बेड पे आराम करने लग गए। अब बीच रात में जब मतलब गहरी नींद का टाइम होता है आदमी, दीपक को ऐसा लगा जैसे कोई उसका मतलब गला दबा रहा है, जैसे दम नहीं घुटता कभी कभी सोते सोते, लगता है कि मतलब एकदम कोई छाती पे एकदम कस के बैठ गया या कुछ ऐसा हुआ है, मतलब दम घुटने लग जाए, वैसा इसको फील आया बहुत देर तक, और बार बार आया, बार बार ये फील होता रहा उसको। पूरी रात नींद नहीं आई, एकदम दिखाई सुनाई कुछ नहीं पड़ा था, बस उसको बार बार ऐसा हो रहा था। खैर दीपक ने इग्नोर किया, वो हमारी तरह पढ़ा लिखा था ना, मतलब स्लीप पैरालिसिस बोल के उसने जानने दिया इस चीज़ को कि ऐसे ही होगा यार, क्या करना है। और उसने राजन से भी इस बारे में बात नहीं की, और अपना लोग काम वाम पे जाने लग गए, कोई सीन नहीं, ठीक है बढ़िया। अब कुछ टाइम तक तो ऐसा होता रहा, लेकिन भूत को लगा भाई तो ट्रेलर देने के बाद भी बंदे मानने को तैयार नहीं है, ढीठ किस्म के एकदम। अब एकदम से ना एक दिन ऐसा हुआ कि उधर जिधर राजन सोया था उसके पास वाला बेड, मतलब जो बीच का बेड था, उस पर जब दीपक की आँख खुली तो उसको लगा जैसे कोई पूरा ओढ़ ओढ़ के सो रहा है, मतलब प्रॉपर एक मतलब रजाई वगैरह ओढ़ के सोता दिखता नहीं ऊंचा सा, वैसे कोई सो रहा है। तो दीपक ने सोचा कि राजन तो उधर सोता है, आज यहाँ कैसे सो रहा है। खैर दीपक को लगा चलो क्या पता सो रहा होगा, तो दीपक मतलब वापस से सोने की मतलब वो करने लग गया। इतने में दीपक को लगा जैसे कि जो भी रजाई में सोया था वो निकल के बाहर कहीं गया हुआ है, बाथरूम गया हो, क्या पता भूत को भी आती हो है ना, तो कहीं बाहर गया है। तभी दीपक की निगाह पड़ी कि राजन तो अपने बेड पे ही सोया है, बीच में जो भी गया है, जो कुछ भी मतलब बिस्तर पिचका हुआ है अभी, यहाँ तो कोई था ही नहीं, मतलब यहाँ तो कोई सोता ही नहीं है रोज़, और अगर राजन वहाँ सोया तो यहाँ कौन सोया है फिर। दीपक ने भाई पूरी आंखें एकदम ऐसे बंद कर ली एकदम कि मैंने कुछ देखा ही नहीं भाई, जो भी है मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ नहीं देखा। अब जैसे दीपक ने कोई ताकत से आंखें बंद की, उसको थोड़ी देर बाद सुनाई पड़ा कि जैसे कोई चप्पल वप्पल लेके चल के अंदर आया है और वापस आके बिस्तर में लेट गया है। और जैसे ही मतलब दीपक ने फिर थोड़ा सा आँख खोल के देखी, उसको दिखाई दिया कि वापस यहाँ पे बिस्तर में आके कोई लेट गया है। दीपक की हालत ख़राब हो गई एकदम कि भैया ये क्या हो रहा है, मतलब भाई बगल में भूत सो रहा है, इधर दीपक, इधर राजन सो रहा है, इन लोगों की हालत ख़राब, बहुत भयंकर। अब ये चीज़ दीपक ने देखी और उस रात कुछ और नहीं हुआ, मतलब इतना सीन हुआ और दीपक की मतलब एकदम सदमे से हालत ख़राब हो गई। अगले दिन दीपक ने ये बात राजन को बताई ऑफिस में कि ऐसा ऐसा कल रात में हुआ था। तो राजन ने बोला कि भाई क्या बताया, तुम नशे वशे करते हो सूखे और ऐसे बकवास कर रहे हो, चलो छोड़ो, मुझे तो सुबह ना कोई रजाई दिखी ना कुछ दिखा, तुम कैसी बातें कर रहे हो। तो राजन ने बोला तू मजाक कर रहा है ना, क्योंकि तुझे वो पता चल गया है कि बुड्ढे ने ऐसा सब बोला था, तो तू ऐसा बोल रहा है। तो दीपक ने कहा भाई सच बोल रहा हूँ यार, मैंने कल अपनी आंखों से देखा। अब राजन अंडर एस्टिमेट कर गया, कह रहा नहीं नहीं भाई कुछ भी नहीं था, मुझे तो कभी कुछ फील नहीं हुआ। तो अब बारी राजन की थी, अब रात हुई, वैसे ही सीन हुआ और सब सोए अपना ही दोनों खा पी के। अब ऐसा लगा राजन को जैसे कोई रूम में बार बार अंदर बाहर जा आ रहा है, मतलब जैसे कोई जल्दबाजी में नहीं फटाफट आके चप्पल उतारे रूम मतलब बिस्तर पे चढ़े फिर उतर के जाए, फिर ऐसे मतलब बार बार उसको आहट फील हो रही थी। तो राजन ने ऐसे ही करवट बदलते हुए बोला कि दीपक बस कर जा यार, सो जा, अब कितना लेट तक जगेगा। दीपक जग रहा हो तब तो जवाब दी ना, दीपक तो था ही नहीं जग रहा, दीपक तो खुद सोया था। फिर दीपक ने जब ये आवाज़ सुनी राजन की थोड़ी देर बाद फिर से, तो दीपक ने बोला क्या हुआ, मैंने क्या किया।
राजन चौंक गया कि मतलब दीपक तो मुझसे पूछ रहा है क्या हो गया, तो ये बीच में आना जाना कौन कर रहा है, किसकी आवन जावन लगी हुई है। तो राजन ने बोला तू नहीं गया बाहर अभी एक बार भी। तो दीपक ने कहा भाई मैं कहाँ गया, मैं तो खुद सो रहा हूँ, तो तब से दीपक दीपक चिल्ला रहा है तो मेरी आँख खुल गई। तो बोला तो एक बार भी नहीं गया। तो बोला नहीं। तभी राजन को लगा जैसे कि अब कोई जीने चढ़ रहा है, मतलब पट 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 चप्पलों की आवाज़ बार बार आ रही है। तो धीरे धीरे से राजन और दीपक दोनों उठ के गए, है ना। अब इतने में मतलब उनको जीने पे कोई दिखा नहीं, तो राजन ने दीपक को बोला कि तू ये रुक, मैं एक बार वॉशरूम होके आता हूँ। और जब राजन नीचे गया ना वॉशरूम में, तभी दीपक को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके गले को मतलब पूरा ऐसे हवा में टांग दिया है, बिल्कुल हवा में टांग के नीचे फट से फेंक दिया। और उसको लगा जैसे उसकी छाती पे कोई बैठ के उसको भयंकर जला रहा है, बहुत भयंकर जला रहा है। और उतने में ही मतलब राजन को भयंकर चीख सुनाई पड़ी, बहुत। और इतनी भयंकर चीख सुनाई पड़ी राजन को कि उसके कान से ऐसे खून निकलने लग गया और वो जैसे तैसे इधर भागने लग गया। भाग भाग के ये लोग मतलब छत से इधर उधर भागे, कहीं इधर भागे, मतलब कोई मदद कर दे कोई मदद कर दे बोल के सब जगह भागने लग गए। और ये लोग बहुत चिल्ला रहे थे कि अंदर आ जाओ प्लीज़, यहाँ पे कुछ है, मतलब हमारी मदद करो हमारी मदद करो। बार बार दीवारों पे हाथ मार रहे हैं, पैर मार रहे हैं, छत पे जाके चिल्ला रहे थे बहुत। लेकिन मजाल है कि कोई चूँ भी कर दे, किसी तरह का कोई गेट नहीं खुल रहा, ना कोई सुन रहा, ना कोई मतलब बुलाने पे आवाज़ पे कोई रिस्पॉन्स कर रहा। ये लोग बहुत डर गए थे, बहुत सारा डर गए थे। अब जैसे ही अपने रूम की तरफ अंदर आने लग गए ना कि मतलब बिस्तर में छुप जाएंगे या कुछ करेंगे, मतलब आत्मा से बचाओ हमें, तभी इनकी निगाह पड़ी कि रूम के बाहर दीपक, जो कि अभी तक मदद मांग रहा था, उसकी लाश पड़ी हुई है। और उससे थोड़ी ही दूरी पे राजन की लाश पड़ी हुई है, जो सोच रहा था कि वो भी ज़िंदा है और वो लोगों से मदद मांग रहा था। और जैसे इन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये दोनों मर चुके हैं, इन्होंने सामने निगाह उठा के देखा, वही जली हुई आत्मा जो मतलब लड़की थी वो इनके सामने खड़ी थी। और अब ये तीनों अपने अगले शिकार का वेट करने लग गए कि जो भी आएगा उसे फिर से अपनी गैंग में शामिल करेंगे। इतनी सी थी ये कहानी। अगर इस तो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना अगर अच्छी लगी हो तो भी, और यार अच्छी लगी ही होगी, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर मन करे तो।